हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ बैच 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत ही बेस्ट चली होगी। तो प्यारे बच्चों, आप लोग थोड़े बड़ा संशय में रहते हो कि जब एग्ज़ाम में हमारी तैयारी कुछ कम होती है तो हमें थोड़ी दिक्कत होने लगती है। तो देखिए, आप लोगों के लिए आज मैं बताने वाला हूँ कि आपके लिए किसके लिए तुक्का लगाना चाहिए, किसको तुक्का नहीं लगाना चाहिए और किस लेवल तक तुक्का लगाना चाहिए। तो तुक्का के बारे में आज आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि देखिए यहाँ पर नेगेटिव क्या है। आपकी आपकी जो नेगेटिव है वो क्या है। नेगेटिव आपकी क्या है? तो नेगेटिव यहाँ पर ध्यान देंगे, जो पुलिस का आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें आपकी 1/4 की नेगेटिव है, ठीक है ना। 1/4 की नेगेटिव है। जो 1/4 की नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ 4 क्वेश्चन आप अगर आप गलत करते हैं तब जा कर के एक क्वेश्चन आपका कटेगा, यानी कि 4 पर 1 आपका कट हो जाएगा। यानी कि 4 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं तो एक आपका सही वाला क्वेश्चन चला जाएगा, यानी कि जो क्वेश्चन आपने सही किया है वो क्वेश्चन चला जाएगा। अब बात आती है कि तुक्का हम कैसे लगाएं। जैसे मान लो मैं जो हमारी कट ऑफ जाने वाली है उस कट ऑफ के नज़दीक अगर मैं पहुंच रहा हूं तो तुक्का लगाने की आवश्यकता है या नहीं है। तो मैं बता दूं आपको, अगर बॉर्डर लाइन आप क्लियर कर रहे हैं, यानी कि मान लो जैसे आप जनरल कैटेगरी में हैं या आप ओबीसी में हैं या आप एससी या एसटी में हैं। ध्यान देंगे, इसकी मान लेता हूं मैं। जब तक देखिए, सबसे पहली बात ये मत मान लेना, मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग ये मत मान लेना कि जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ कि वो क्लियर हो गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि पेपर देने के बाद, यानी पेपर जब सामने आएगा तब जाकर के क्लियर होगा कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए जनरल आपकी 104 है, ओबीसी मान लेता हूँ मैं आपकी 100 है, मैं एससी या एसटी मान लेता हूँ आपकी 85 या आपकी 90 है। थोड़ी देर को मान लेता हूँ मैं। अगर आप इनके लिए क्लियर कर पा रहे हैं, इनको अगर आप क्लियर कर पा रहे हैं तो आपके लिए तुक्का मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब जाकर के आपको तुक्का नहीं मारना है। ध्यान दे रहे हैं ना, तब जाकर के आपको कोई तुक्का नहीं मारना है। दूसरी बात, अब एक बच्चा ऐसा है जो 1 महीना से तैयारी कर रहा है या उसकी सही से तैयारी नहीं हो पा रही है, तैयारी सही नहीं है, उसे क्लियर पता है कि मेरा रिजल्ट 0 रहने वाला है, मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। तब जाकर के मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मान लो आपके लिए ए ऑप्शन, बी और सी और डी ऑप्शन, ये आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे तो देखिए 150 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चनों की जो संख्या है आपकी वो क्या है, आपकी क्वेश्चनों की संख्या कितनी है, 150 है, ठीक है ना। 150 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने मान लीजिए 80 क्वेश्चन उसने क्लियर कर लिए, 80 क्वेश्चन क्लियर करने के बाद में 80 क्वेश्चन क्लियर करने के बाद में उसे लग रहा है कि मेरा अब सिलेक्शन नहीं होने वाला है, मेरी कट ऑफ जो है 100 पर या 105 पर या 104 पर रुकने वाली है, तब जाकर के मैं काफ़ी पीछे हूँ, यानी सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा अगर कट ऑफ ज़्यादा जा रही है तो दूसरी बात क्या है, आपको करना क्या है। सबसे पहले पेपर करने का सही तरीका आपको आना चाहिए। क्या सही तरीका होता है? पेपर करने का सही तरीका ये होता है मेरे शेर बच्चों कि आपके लिए सबसे पहले उन क्वेश्चनों के लिए सही से कर लेना है जो क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। अब जाकर के देखना है कि आपको ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से मान लो मैंने कह दिया ए ऑप्शन इसका गलत है, कोई भी क्वेश्चन उठा लिया मैंने, उसका ए ऑप्शन गलत है, मैंने देख लिया सी ऑप्शन भी गलत है। अब रहे कौन से गए, ये आपका बी ऑप्शन है, आपका डी ऑप्शन है। क्या होता है, हमने जैसे मान लो बचपन से लेकर के आज तक जो पढ़ाई की है, कभी कभी क्या होता है वो चीज़ें जो है दिमाग से निकल चुकी होती हैं। जब पेपर देने बैठते हैं तो वो हमारे दिमाग में थोड़ी थोड़ी आने लगती हैं। जब पेपर देते समय जब ये हमारे क्वेश्चन आते सामने आता है तो ये चीज़ें जो सामने आती हैं तो हम क्या करते हैं, ए गलत हुआ, सी हमारी क्लियर गलत हो गया, ए और सी किसी कंडीशन पर है ही नहीं। तब जा कर के हम ये देखते हैं कि इन दोनों में
परसेंट लगा के देखते हैं। हम देख लेते हैं कि डी में अगर आपका 60% क्लियर दिल और दिमाग कह रहा है 60% सही है और इसके लिए आप 40% दे रहे हैं, तब जाकर के आप क्या करेंगे, तब जाकर के आपको करना ये है, जो 60% वाला है वो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 60% वाला आपका बिल्कुल, यानी कि इस पे आप तुक्का लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है, अगर आपने जैसे मान लीजिए ए बी सी और डी ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर चारों में से कोई भी आपको ये लग रहा है कि इनमें से कोई सा भी हमारी समझ में नहीं आ रहा है ऑप्शन, तब जाकर के आपके लिए बिल्कुल तुक्का नहीं लगाना है। तब जाकर के 100% आपका गलत होने का चांस ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना, ज़्यादा चांस क्या रहेगा गलत होने का इस कंडीशन में। तो आप समझ रहे होंगे कि तुक्का आपको कहाँ पर लगाना है। तुक्का आपको लगाना है कि चारों ऑप्शन में से, जैसे मैंने देख लिया कि डी हमारा बिल्कुल गलत है, बी हमारा बिल्कुल गलत है, अब सी, ए और सी जो बचा है इनमें से कोई है, तो हमारा कभी कभी क्या होता है, दिमाग मतलब दिल में आता है कि अरे नहीं नहीं, ए और सी में से जो होगा वो जाकर के सी ऑप्शन सही लग रहा है, तो आप लगा देते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो आपका सही भी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमने बचपन से लेकर आज तक जो पढ़ाई की है, कभी कभी क्या होता है वो दिमाग में तो नहीं होता उस समय में, जब पेपर दे रहे होते हैं, जब क्वेश्चन सामने आ रहा होता है, तब हमारे दिमाग में आ जाता है कि हाँ इसका आंसर यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ तक जा रहा है। तुक्का तभी लगाना है, यानी उसी कंडीशन में लगाना है, यानी कि यहाँ पर जाकर के आपका 70% दिमाग पहुँच रहा है कि सही है, और यहाँ पर जाकर के आपका 30% कह रहा है कि ये सही है। तो 70% वाले के लिए आपको क्या करना है, वरीयता देनी है। तो हमेशा याद रखना, आपके लिए तुक्का जो भी लगाना है बड़ा सोच समझ करके लगाना है। सबसे पहले आपके लिए क्या करना है, उन क्वेश्चनों के लिए सही से करना है जो क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से आते हैं, उन क्वेश्चनों को पहले देख लें। उसके बाद ये देखें कि मतलब जो हमारा कट ऑफ रहने वाला है, कट ऑफ के हम क्लियर पार हो रहे हैं, अच्छे से पार हो गए, तो बिल्कुल तुक्का लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ये मैंने आपसे इसलिए कहा कि 70% वाले में आप अगर थोड़ा सा वरीयता देंगे, तब जाकर के आपका क्या होता है। सबसे पहली बात यह है कि आप 4 क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन आपका कट हो रहा है, 4 क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन कट हो रहा है, कट ऑफ कोई ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर कट ऑफ कोई ज़्यादा नहीं है, तो आप यहाँ पर इस कंडीशन में आप ये इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों आप इस बात का ध्यान रखना है, पेपर के लिए थोड़ा अच्छे से देना, और तैयारी अगर आपकी बेहतरीन है और सही से अगर आप क्वालिफाई लग रहा है कि आप मतलब बॉर्डर लाइन के लिए, यानी कि जो रेड लाइन है उसको पार कर चुके हैं, तो आप कोई भी तुक्का का प्रयोग ना करें, किसी भी प्रकार का कोई तुक्का नहीं लगाना है। उन कमज़ोर छात्रों के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा वो इन चीज़ों का प्रयोग करें अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बेड़ा पार हो जाएगा। देखिए मैं एक बात बताऊँ आप लोगों के लिए, मैं एक बच्चा था, उसके लिए मैंने पढ़ा रहा था, तो मैंने देखा था उसके लिए, तो उसको पेपर था पुलिस का 2019 में, उसने क्या किया था, उसने इसी का प्रयोग किया, इसी मेथड का प्रयोग किया, और जब इस मेथड का प्रयोग किया तब जाकर के, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ, पुलिस में सिलेक्शन हुआ उसका। आज वो हरदोई में मतलब इस समय तैनात हैं, अपना जॉब कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को आप लोगों के लिए अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।